हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट्स चैनल और आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग 12th क्लास में भी पूछते हैं और बीकॉम में सीए में सब में काम आता है। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग होता क्या है, क्या कंसेप्ट है इसका, सर क्यों करते हैं जॉइंट वेंचर, समझते हैं। देखो, जॉइंट वेंचर को पहले बोलते हैं हिंदी में संयुक्त साहस खाते। ओके, तो आरबीएसई में भी हिंदी मीडियम में भी है ये चैप्टर और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी है, राजस्थान बोर्ड में और बीकॉम में भी है। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर नाम से पता चल रहा है, जॉइंट मतलब एक साथ और वेंचर मतलब कुछ काम करना। ओके, वेंचर का मतलब होता है काम करना और जॉइंट का मतलब होता है एक साथ। तो एक साथ मतलब एक से ज़्यादा जने मिलकर, तो दो या दो से ज़्यादा जने मिलकर एक साथ कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ओके, क्लियर। बट सर जॉइंट वेंचर इसी को बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं। तो ये तो अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा है, पार्टनरशिप में भी तो ये होता है, दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलके काम करते हैं। तो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर क्या हुआ, एक जैसे ही है। तो अगर पार्टनरशिप ही है तो जॉइंट वेंचर क्यों पढ़ रहे हैं? जब दो या दो से बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप भी वही होता है, तो जॉइंट वेंचर भी वही है। तो डिफरेंस क्या है, क्या क्यों अलग नाम दिया इसका जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग? ओके, तो पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ। जॉइंट वेंचर होता क्या है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी अल्प अवधि के लिए, छोटे टाइम के लिए होता है, हो सकता है 1 साल से कम के लिए हो। ये जॉइंट वेंचर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जबकि पार्टनरशिप में अपने पढ़ा था क्या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है? नो सर, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं। पार्टनरशिप हो सकता है 5 साल चले, 10 साल चले, 20 साल, 25 साल, 50 साल। तो पार्टनरशिप रेगुलर चलती है, कंटिन्यू चलती है, जबकि जॉइंट वेंचर छोटे टाइम के लिए होता है। हो सकता है आपने 3 महीने कोई साथ में बिजनेस किया हो और बंद कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। बंद मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर लिया हो। तो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, वो क्या होगा? जॉइंट वेंचर। या फिर स्पेशल वर्क के लिए होगा या स्पेशल टाइम के लिए होगा। स्पेशल वर्क कैसे? अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2-4 एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे अभी गर्मी छुट्टियों में आपने 12th क्लास पास आउट किया, गर्मी छुट्टियाँ पड़ गई। ओके सर, अब आपने क्या किया, 2 बंदे ए और बी, अभिषेक और भरत, दोनों स्टूडेंट, दोनों ने मिलके क्या किया, सर गर्मियों का सीजन आने वाला है, ये गए दिल्ली, दिल्ली से ये कूलर लेके आ गए। दोनों मिलकर दोनों ने पैसा लगाया और दोनों चाहते हैं कि यार गर्मी छुट्टियों में क्या काम करेंगे, ऐसा करते हैं दिल्ली जाके कूलर ले आते हैं, एक ट्रक भर के अपन कूलर ले आते हैं, 100 कूलर लेकर आ गए और इन कूलर को यहाँ उदयपुर में भेज देंगे। ओके, अब इन्होंने ए और बी ने कूलर लेकर आए जो दिल्ली से, यहाँ पे 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने या मार्च अप्रैल मई गिन लीजिए, 3 मंथ, 3 महीने में वो कूलर बेच दिए। हाँ, हो सकता है सारे बिके हो, नहीं बिके हो, लेकिन हाँ 3 महीने में वो व्यापार किया, 3 महीने बिजनेस किया, 100 कूलर बेच दिए, मान लो 90 बेच दिए, 10 बच गए, 10 दोनों 5-5 घर पे ले गए। ओके, तो ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस हुआ और 3 महीने बाद हिसाब हो गया, भाई तूने कितना पैसा लगाया, ए ने, बी ने कितना ही पैसा लगाया, दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ, खर्चे कितने, सारा हिसाब करके दोनों अपने अपने घर चले गए। ये होता है जॉइंट वेंचर। अब मुझे बताइए, अब इनको सीजनल काम करना था, सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में काम करना था, तो सीजनल काम करने के लिए क्या पार्टनरशिप करेंगे? नहीं सर, पार्टनरशिप डीड बनानी होती है, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म होती है, पार्टनरशिप रेगुलर चलानी होती है। तो ये तो शॉर्ट टर्म काम है, तो शॉर्ट टर्म काम के लिए जॉइंट वेंचर काम आता है। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे 2 पार्टनर, 2 जने मिले और उन्होंने सोचा, 2 बिजनेसमैन है, एक अच्छी ज़मीन आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि सर ज़मीन पे एक अच्छी सी ज़मीन आई है बड़ी सी, उसको डेवलप करके प्लॉट करके बेचते हैं। तो बड़ी सी ज़मीन थी, दोनों ने परचेज़ की, 100 रुपये, दोनों ने परचेज़ करके इसको डेवलप किया, अच्छे से डेवलप करके इसकी प्लॉटिंग कर दी, प्लॉट काट लिया। हो सकता है मान लीजिए 40 प्लॉट काटे, तो बड़ी सी लैंड लेके उसको डेवलप करके रोड वोड अच्छे से बना के 40 प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब 40 प्लॉट को वो बेच रहे हैं। हो सकता है ये काम करने में 6 महीने लगे, हो सकता है 5 महीने, मतलब साल भर के अंदर अंदर। और 40 प्लॉट को बेच देंगे तो लास्ट में जब हिसाब हो जाएगा, हो सकता है 40 के 40 बिके, नहीं तो 38 बिकी, 35 बिके, बाकी बचे वो खुद ले लेंगे या बेचने की कोशिश करेंगे। तो 6 महीने में मान लीजिए काम हो गया, तो काम होने के बाद हिसाब कर लेंगे, जो प्रॉफिट होगा उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। ये होता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। मतलब सर एक पर्टिकुलर काम है, इस लैंड को डेवलप करके बेच देंगे, हिसाब हो जाएगा, खत्म जॉइंट वेंचर। कूलर परचेस करके लाए, बेच देंगे, हिसाब हो जाएगा, खत्म। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है या पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है। क्लियर हुआ जॉइंट वेंचर? ओके, आजकल एक और कंसेप्ट चल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ।
किसी की ज़मीन है सर, ए बंदे की ज़मीन है, अच्छी सिटी के अंदर है, अच्छी ज़मीन है। अब ए के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको डेवलप करे। डेवलप करने का मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है, फ्लैट बना कर बेचे। अब हो सकता है कोई बिल्डर बी नाम का इसके साथ जॉइंट वेंचर कर ले, भाई तेरी ज़मीन है, मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तेरी इसी ज़मीन पे अपन फ्लैट बना लेते हैं, बेच देंगे, जो पैसा आएगा ज़मीन का कैलकुलेट कर लेते हैं अपन दोनों, पैसा जो प्रॉफिट होगा भाई तेरी ज़मीन का पैसा, मेरे फ्लैट जो लागत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी दोनों समझ लेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रेशो में। तो ये शॉर्ट टर्म है। अब फ्लैट बनाने सर साल भर में, ठीक है साल भर में बन जाएगा, बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ये जॉइंट वेंचर होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो जॉइंट वेंचर में लिए सर मिनिमम कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दे रखी है। मिनिमम जॉइंट वेंचर में 2 बंदे चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस समझ में आया है कि पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए होती है, रेगुलर चलती है 5 साल 10 साल 50 साल। जॉइंट वेंचर साल भर तक चलता है, साल भर या साल भर से कम, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। ओके सर, तो ये टाइम पीरियड का एक डिफरेंस समझ में आया। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो लॉन्ग के लिए होता है। ये पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है, और पार्टनरशिप कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं होगी, वो काम चलता रहेगा, वो बिजनेस चलता रहेगा। ओके, अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, उस पॉइंट पे मैं आपको डिफरेंट समझाता हूँ। यस सर, अब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, इसके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि सर जॉइंट वेंचर में भी 2 बंदे होते हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 1-2 कंसेप्ट हमने सिखा दिया कि शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म होता है, रेगुलर के लिए होता है। बट देखो, नेम, सबसे पहले नेम यानी नाम। सर जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होता है, जॉइंट वेंचर में बिजनेस का कोई नाम नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है? नाम होता है। पार्टनरशिप में नाम कैसे? फर्म का नाम होता है सर। जब पार्टनर ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं तो उस बिजनेस का एक नाम देंगे, उसको क्या बोलते हैं? फर्म, उस फर्म का नाम होता है। बट जॉइंट वेंचर में बिजनेस का कोई नाम नहीं होता है। सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब होता है हिंदी में उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है सर? जॉइंट वेंचर का उद्देश्य होता है, जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्ट ये होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करना है, और एक पर्टिकुलर वर्क होता है स्पेसिफाइड टाइम के लिए। भैया 3 महीने काम करना है, 4 महीने काम करना है, या पर्टिकुलर काम करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कूलर ला के बेचे गर्मियों के सीजन में। ओके सर, सर्दियों में आप दिल्ली से कंबल लेके आए उदयपुर, और उदयपुर में 2 बंदे ने मिलकर कंबल लेके आए और बेच दी। सर्दियों के सीजन में 2-3 महीने बेची, बिजनेस किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म। तो ऑब्जेक्ट, जॉइंट वेंचर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है। और पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म चलना है, रेगुलर बिजनेस करना है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन बोलते हैं हिंदी में। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जॉइंट वेंचर का कोई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं होता है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 1932 साझेदारी अधिनियम। तो पार्टनरशिप में एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, जिसको पार्टनरशिप अपन बोलते हैं, डीड बनाते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी है। जबकि जॉइंट वेंचर में कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक्ट बता दिया मैंने, जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है, जॉइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, और पार्टनरशिप के एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप चले जाती है। मेंबर्स नेम, जॉइंट वेंचर में पार्टनर जो बंदे काम करते हैं उसको बोलते हैं को वेंचर। को वेंचर यानी संयुक्त, साहसी बोल दो आप, हिंदी में साहसी बोलते हैं, को वेंचर। और पार्टनरशिप में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर, साझेदार। ओके, लास्ट, नंबर ऑफ मेंबर। जॉइंट वेंचर में मिनिमम 2 बंदे चाहिए, तो पार्टनरशिप में भी मिनिमम 2 बंदे चाहिए। जॉइंट वेंचर में मिनिमम 2, पार्टनरशिप में मिनिमम 2, बट पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 की लिमिट है, जबकि जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट गिवन नहीं है, क्योंकि एक्ट नहीं है तो इसकी कोई लिमिट गिवन नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको 6 डिफरेंस बताए जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में। ठीक है, अब आपको बोले कि जॉइंट वेंचर की विशेषताएं क्या होती है। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जॉइंट वेंचर मिनिमम 2 बंदे चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जॉइंट वेंचर पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है, एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है, या पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, भाई 3 महीने 4 महीने काम करना है। तो जॉइंट वेंचर की ये सारी विशेषताएं होती है। और जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब बात करते हैं कि जॉइंट वेंचर में हिसाब कैसे रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है। पार्टनरशिप तो लॉन्ग टर्म होती है, तो
जब ईयर एंड होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनता है सर, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्या जॉइंट वेंचर में भी बैलेंस शीट बनती है? नहीं, जॉइंट वेंचर में कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बताओ क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कोई असेट्स परचेस करेंगे, लॉन्ग टर्म तो काम करना नहीं है, काम करना है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए करना है। ओके सर, हो सकता है कोई एसेट्स किराए पे यूज़ कर ले हम, किराए पे ले आए, रेंट पर लेकर आ जाए, तो ये यहाँ पे अकाउंटिंग जॉइंट वेंचर की बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि 3 महीने काम करना है, 6 महीने काम करना है, तो 6 महीने के लिए काम करना है, तो लेस देन 1 ईयर है, तो कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पूरी अलग थी, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कोई एडमिशन होता है तो रिवैल्यूएशन या बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर में हिसाब करना है आपको, सिंपल सा एक हिसाब करना है। बट अकाउंटिंग के यहाँ पे भी तरीके हैं, जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग के तरीके हैं, कुछ मेथड हैं जो अपन सीखेंगे। क्लियर? बट ये बात तो पक्की होगी कि सर जॉइंट वेंचर में अकाउंट क्लोज होंगे तब बैलेंस शीट कुछ बनने वाली नहीं है। ओके, या तो हिसाब कैसे होगा, कैश बुक जैसा, कितना पैसा है कितना पैसा गया, या ट्रेडिंग जैसा, ट्रेडिंग P&L जैसा। हाँ, बट यहाँ पे अकाउंट के नाम चेंज होंगे, मैं आपको सिखाता हूँ अकाउंटिंग किस टाइप से होगी। ओके, यस सर। अब बात करते हैं जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन, जो जॉइंट वेंचर में ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। एक सेपरेट बुक मेंटेन होती है, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं पृथक पुस्तकें तैयार करना। सेकेंड मेथड होता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर। यहाँ पे ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर, एक को वेंचर ही हिसाब रखेगा। और थर्ड होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ओके, अब समझते देखिए तीनों मेथड को। ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, इसमें क्या होगा, जो हिसाब रखा जाएगा उसमें 3 अकाउंट ओपन होंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और इस मेथड की खासियत है इसमें जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी कि सर एक बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा। फर्स्ट वाले जो मेथड है सेपरेट बुक मेंटेन करना, उसका एक मेन कंसेप्ट ये है कि एक जॉइंट बैंक अकाउंट आएगा, मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा कि उन्होंने बैंक में पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है। क्लियर? तो यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक बनेगा को वेंचर अकाउंट। ओके सर, रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ वन को वेंचर, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर कौन कौन, दबंग, सिंघम और बाहुबली, 3 पार्टनर हैं। अब तीनों पार्टनर में से कोई एक हिसाब रख रहा है, किसी एक को बोला भाई तू हिसाब रखना, दूसरे पार्टनर हो सकता है सिर्फ पैसा लगा रहे हों, सिर्फ कैपिटल लगा रहे हों कि भैया, जैसे दबंग भैया काम करने वाला सब यही वर्किंग पार्टनर नहीं बोल सकते, को वेंचर है यहाँ पे, तो यहाँ पे काम करने वाला दबंग है। और सिंघम और बाहुबली ने क्या बोला, भैया हमारा सबका हिसाब तू ही रख, सबका हिसाब तू ही रखना। और हो सकता है इन्होंने सिर्फ कैपिटल लगाई हो और इनके ट्रांजेक्शन कम हो, तो हिसाब सारा कौन मेंटेन कर रहे हैं, दबंग भैया। तो एक अकाउंट कौन सा बनेगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर तो बनेगा ही, कोई भी मेथड हो। और दबंग भैया अगर मेंटेन कर रहे हैं सारे अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर के साथ को वेंचर बनेंगे, दूसरे अकाउंट बनेगा, और दूसरा जो को वेंचर होंगे वो सिंघम और बाहुबली का बनेगा। क्लियर हुआ? तो दबंग बुक मेंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों का अकाउंट बनाएगा। अब जैसे सिंघम मेंटेन कर रहे हैं तो दबंग और बाहुबली का अकाउंट बनेगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और रिमेनिंग जो बचे वो को वेंचर अकाउंट। क्लियर? जैसे इन दी बुक्स ऑफ ए, तो इन दी बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और खुद का तो बनाएगा नहीं, बी का अकाउंट बनाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनेगा एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और सर साथ में एक और जॉइंट वेंचर विथ। इसमें ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर विथ का मतलब ये हो गया कि दूसरे जॉइंट वेंचर विथ जैसे बी इन दी बुक्स ऑफ ए, तो जॉइंट वेंचर विथ बी, तो यूं मत समझना कि बी के ट्रांजेक्शन आएंगे। जॉइंट वेंचर विथ बी का मतलब ये हो गया कि ए ने ट्रांजेक्शन क्या क्या किए वो बी के अकाउंट में बता देगा वो। क्लियर हुआ? ए के ट्रांजेक्शन क्या हुए वो बी में बताएगा। तो एक बात नोट कीजिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट तीनों में बन रहा है, जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है, सिर्फ शगुन का लगाना, मेमोरेंडम है जॉइंट वेंचर जैसे ही है। अब एक बात समझना ध्यान से, तीनों मेथड सेपरेट हैं, तीनों की अकाउंटिंग अलग होती है, लेकिन सर ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तीनों में से कोई भी मेथड लगाइए, प्रॉफिट वही आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, चाहे ये मेथड फॉलो करो, ये मेथड फॉलो कीजिए, या मेमोरेंडम वाला मेथड फॉलो कीजिए, प्रॉफिट एक ही आने वाला है। कुल मिला के सर बेंडे बनाने के तरीके, यानी पागल बनाने का तरीका। पागल बनाना कैसे, मेथड अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट सब में एक ही काम आएगा।
इससे भी प्रॉफिट आएगा, वही आएगा जो इस मेथड से आएगा, जो इस मेथड से आएगा, मतलब तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, प्रॉफिट सेम ही आने वाला है एक ही क्वेश्चन का। क्लियर हो यहाँ तक? अब सर जॉइंट वेंचर, अब समझना, अभी मैं आपको पूरे मेथड, सारे मेथड और अच्छे से सिखाऊंगा डिटेल में, अकाउंट क्या बनते हैं, कैसे एंट्री होती है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ट्रेडिंग जैसा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जैसा। जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जैसा होता है। जैसे अपने 11 क्लास में पढ़ा है, ट्रेडिंग पीएनएल परचेज आता है 2 में डेबिट साइड, और सेल बाय में, ओपनिंग स्टॉक 2 में, एक्सपेंसेस 2 में। यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल एक साथ बन रहे हैं। क्लियर हुआ? जॉइंट बैंक अकाउंट होता है कैश बुक जैसा, ये भी 11 में पढ़ा है अपन ने। कैश बुक का मतलब क्या हुआ? पैसा आया तो 2 में, रिसीव हुआ तो 2 में, और पेमेंट हुआ तो बाय में। जॉइंट बैंक कैसा होगा? कैश बुक जैसा। और को वेंचर अकाउंट कैसा होगा? पार्टनर्स कैपिटल जैसा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अपन ने पढ़ा है, जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है उसके क्रेडिट में साइड में लिखिए, जो लॉस है वो डेबिट साइड में लिखिए। तो ये ट्रेडिंग पीएनएल जैसा होता है जॉइंट वेंचर, कैश बुक जैसा जॉइंट बैंक होता है, और पार्टनर कैपिटल। ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको ये कंसेप्ट, ये मेथड बहुत ही ईजी लगेगा। अब रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर ओनली, एक को वेंचर हिसाब रख रहा है, जैसे दबंग हिसाब रख रहा है तो सिंघम और बाहुबली का अकाउंट बनेगा। ओके, जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है? ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग प्लान आता है तो बहुत अच्छे से अपन जॉइंट वेंचर सीख लेंगे। को वेंचर अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल जैसा, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, बार बार वही, जॉइंट वेंचर ट्रेडिंग एंड पीएनएल जैसा होता है, और ये कैपिटल जैसा, पार्टनर्स कैपिटल जैसा। ओके, तो कंसेप्ट समझना। तीनों मेथड अकाउंटिंग अलग अलग है, ट्रांजैक्शन अलग है, जनरल एंट्री चेंज होगी, बट सर तीनों मेथड में अगर मैं एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करूं तो मेरा प्रॉफिट एक ही आएगा। यानी किसी भी मेथड से कीजिए, मेथड अलग अलग कर दिए हैं, कंसेप्ट एक ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेथड अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है, आनी चीज़ वही है। प्रॉफिट तीनों मेथड में से किसी से भी कीजिए, प्रॉफिट वही आएगा। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट इसमें कौन सा होता है? जॉइंट वेंचर, जो ट्रेडिंग पीएनएल, प्रॉफिट उसी से आता है भाई। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएनएल से आता है। हाँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पीएनएल का मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी अलग आएगा, नेट प्रॉफिट अलग आएगा, नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ बनेगा। मतलब जॉइंट वेंचर में सारे आइटम ट्रेडिंग पीएनएल वाले एक साथ आएंगे, और उसी जॉइंट वेंचर अकाउंट से क्या आएगा? मेन जॉइंट वेंचर अकाउंट है, उससे अपना नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर हुआ? ये मेथड होता है। ओके।